बात करेंगे हुकूमत का वहां पर एक और मौशिवार। पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 78 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई है। जहीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। जहीर, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है, जबकि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो पेट्रोलियम ये सेक्टर है, इसको हुकूमत ने कमाई का जरिया बना लिया है। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत जब इंटरनेशनली बढ़ी थी तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब 2 हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी हुकूमत नहीं कर सकती तो कम अज कम जो डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया। और जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 14 रुपये 92 पैसे, तकरीबन 15 रुपये इस प्रोडक्ट में भी इजाफा किया गया है। तो इसको हुकूमत इजाफा कम अज कम पास ऑन नहीं कर सकती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये मुनासिब समझा गया कि अवाम पर मजीद बोझ डाला जाए। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये सप्लाई चेन इन पे डिपेंड करता है, और फिर हर चीज महंगी हो जाती है, इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, मंडी से जो चीजें शिफ्ट होंगी उसके किराए बढ़ेंगे, रेलवे के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो बढ़ेंगे डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से। तो महंगाई जो पहले ही बढ़ चुकी है, इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी अफोर्डेबल नहीं थी, और अब और मुश्किल बना दिया गया है। क्योंकि इस वक्त जो डीजल की कीमत है, हाई स्पीड डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है, इसको 399 रुपये 58 पैसे। जहीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। शकील, ये माजरा क्या है, जरा समझाएं हमारे देखने वालों को कि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं, कितना मजीद बोझ डालना है हुकूमत ने अवाम पर? बिल्कुल, देखिए अवाम को जो आसान हदफ बना लिया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है ये वफाकी टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज को कहते हैं, सूबों को शेयर नहीं देना पड़ता। चूंकि एफबीआर अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा, 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ पहले 10 माह में, और 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ सिर्फ अप्रैल के महीने में। वहां से शॉर्टफॉल है, वहां टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ अवाम पर बोझ डाला जा रहा है पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके। आप अंदाजा लगाएं कि 450 तकरीबन 400 रुपए से ज्यादा जो कीमत हो गई है पेट्रोल और डीजल की। इससे जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स, इसके अलावा छोटी गाड़ियों वाले, ये तमाम तबका मुतासर होगा, क्योंकि अब महंगी चीजें होंगी और उसके असरात पेट्रोलियम प्राइसेस के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी पड़ेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 2 साल की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर है, 21-22 माह की, अब 11% तक चला गया है, डबल डिजिट में। तो अभी जो इजाफा हुआ है इससे मजीद इसका इम्पैक्ट आएगा, मजीद अशाए खुरोनोश जो है महंगी होंगी और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। सब्सिडी हुकूमत ने देने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये कीमतें बढ़ा के अपने रेवेन्यू अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं और डायरेक्टली पैसे आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $100 फी बैरल पे कीमत आ गई है, इससे पहले $113 फी बैरल पे भी गई थी, लेकिन अब कीमतें इंटरनेशनली कम हो रही हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए था आवाम को रिलीफ देते, लेकिन हुकूमत ने इजाफी बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। इजाफी बोझ डाला है, यानी कि आपका भी ये कहना है कि आवाम को आसान हदफ बना लिया हुकूमत ने। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद असफर एहसन, हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर बरए सरमायाकारी। असफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, लेकिन आवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये, और आवाम अब ऐसे में क्या करे? अभी जैसे कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे शकील अहमद साहब यही कह रहे हैं कि आवाम आसान हदफ बन चुकी है हुकूमत का, तो हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, जब आप आवाम की जेबों पे डाका डालो। आवाम को चाहिए कि वो सो जाए बेसिकली, बिकॉज के ये 623 अरब का खसारा है और ये टारगेट पूरा नहीं हुआ एफबीआर का। ये इनकी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है एफबीआर की, और अब वो आवाम की उससे अब नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मुसलसल अब आवाम का ये खून निचोड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो कहीं पे इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुसलसल चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं। जो टैक्सेशन का सिलसिला है वहाँ पे भी वही है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो बिजनेस क्लास है, आप उन्हीं को फर्दर जो है वो उसकी मतलब उसको आप परेशान कर रहे हैं। एक हैरेसमेंट का एक एनवायरनमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो स्टेप्स हैं ये अच्छे स्टेप्स नहीं है, और हमेशा हम बात करते हैं डॉकिज्म की, फायर फाइटिंग की। जब तक उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जब तक अपनी इनकम आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके खर्चे कट डाउन नहीं होंगे, जब तक आप ये एसयूवीज की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे,
तो ये सिलसिला चलता रहेगा और एक एलीट कैप्चर जो इस मुल्क में है वो एंजॉय करेगा, वो स्टेटस को मेंटेन करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने माशाल्लाह इस वक्त जितनी अच्छी परफॉर्मेंस डिप्लोमेसी में और डिफेंस में दी है, उसके बाद ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को अवेल हुई है कि बिल्कुल असफर साहब, यही बात है कि देखिए अवाम भी इस वक्त हुकूमत के साथ थी, हुकूमत के शाना बिशाना थी और हुकूमत का भरपूर साथ दे रही थी और दे रही है अभी भी, कि अवाम खुश थी और अवाम ने महंगाई के बावजूद हर तरह का बोझ उठाया। अभी आपने कहा कि एफबीआर का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये उसका बोझ है। ज़रा हमारे देखने वालों को और एक हमारी जो नाजरीन है समा के, उनको बताइएगा कि ये आईएमएफ का प्रेशर था या एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कहीं का जो है वो मसला वो कहीं से निकाला जा रहा है, उस चीज़ की सज़ा एफबीआर की नाहली की सज़ा आप ये कहने की दी जा रही है अवाम को? देखिए, हम तो हमेशा सुनते हैं कि एफबीआर का आपका ये आईएमएफ का प्रेशर था। आईएमएफ के प्रेशर पे आप कितनी वो करेंगी? बात यह है ना कि जब तक आईएमएफ का बेशक प्रेशर होगा, लेकिन जब तक आप अपनी इनकम जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप फाउंडेशन सेट नहीं करेंगे, तो ये आईएमएफ भी चलता रहेगा। आईएमएफ आपका सोल्यूशन नहीं है बेसिकली कि आप जो है वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी ले रहे हैं, आईएमएफ से आप पैसे ले लेते हैं। $1.2 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये कि जब तक आप इस शिकंजे से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप फायर फाइटिंग और एडहॉकिज्म के माइंडसेट को खत्म नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, अपने घर को सही नहीं करेंगे, ये तमाशा चलता रहेगा। एक आम आदमी सफर करेगा और जो एक एलीट इस मुल्क में है जो एंजॉय करेगी और इसका स्टेटस को मेंटेन रखेगा। बिल्कुल सही। साथ मौजूद रहिएगा शकील, आपकी जाने बातें बताइएगा मुझे कि ये एफबीआर वाला जो मामला है, एफबीआर अपने अगर रिकवरी सही नहीं कर पा रहा, महसूलात अपनी मुकम्मल नहीं कर पा रहा, टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या रीज़न है और क्या उसका बोझ अवाम उठाएगी? ये भी कह दीजिएगा कि आईएमएफ ने जो आज अगली किस्त दी है उसमें कुछ सख्त शराइत रखी थी, तो क्या ये उन शराइत की वजह से फौरन इजाफा किया गया है या वो एफबीआर ने अपने टारगेट पूरे नहीं किए उसकी वजह से ये इजाफा हुआ है? देखिए, दोनों वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि एफबीआर जो है अपने अहदाफ पूरे कर नहीं पा रहा। अफसरान को तकरीबन 1000 नई गाड़ियां खरीद के दी गई थी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, टैक्स नेट में इजाफा होगा और साथ साथ भारी मराद दी जा रही है अफसरान को, 4-4, 5-5 सैलरीज दी जाती हैं उनको बोनस के तौर पर। लेकिन एफबीआर अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा और उसका खुमियाजा आम आदमी भुगत रहा है, क्योंकि आईएमएफ से ये कमिटमेंट की गई थी कि 160 रुपए फी लीटर लेवी जो वसूल की जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो अब 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा लेवी हो चुकी है और ग्रेजुअली मजीद ये ऊपर जाएगी। और अभी भी गुंजाइश है हुकूमत के अपने कागजों में कि अवाम से इजाफी बोझ वसूल करना है, तो सारा जो बोझ है वो अवाम पे आ रहा है। हुकूमत जो है वो एफबीआर को इस बात पे जो है वो मजबूर नहीं कर पा रही कि आप अपने टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाएं ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, तो उधर से जो कमी हो रही है वो अवाम पे मुंतकिल की जा रही है। अब देखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं वो एक बार फिर कशीदा नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं फ्लक्चुएट जरूर कर रही हैं, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते वो प्राइसेस $100 फी बैरल के आसपास हैं। लेकिन पिछले हफ्ते आप देखें तो ये इससे कहीं ऊपर थी, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने इजाफा कर दिया ताकि अपने जो रेवेन्यू हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वो बढ़ाए जाएं और अपना खसारा पूरा किया जाए। अब आईएमएफ ने 1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी है और उसके अंदर देखें कि अब नई शराइत हुकूमत ने मानी है आईएमएफ की बहुत सारी। एक तो ये है कि माली डिसिप्लिन लाना है, आपने अखराजात महदूद करने हैं, डेवलपमेंट बजट जो है उसको महदूद करना है, और लेकिन साथ साथ आपने जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ाने हैं। तो रेवेन्यू बढ़ाने का जो वाहिद जरिया नजर आ रहा है फिलहाल वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में बोझ डाला जा रहा है। यही वजह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही हैं। हुकूमत ने ठीक है सब्सिडी का ऐलान किया था, कुछ लोगों को सब्सिडी मिली भी, लेकिन उस सब्सिडी का फायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, पास ऑन की जा रही हैं डायरेक्टली, इससे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली पर जो है वो मजीद बोझ भी पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ, हर घंटे के साथ, बल्कि हर मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ महंगाई में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो मुतलका और दीगर इदारों की नाहली का बोझ आवाम पर डाल रही है। शकील अहमद आपका बहुत शुक्रिया, ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, मोहम्मद असफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
IMF की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी। हुकूमत ने नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निज़ाम इस्लाहात का भी वादा। गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की भी यकीन दहानी करवाई। नई किस्त के जरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।